दोस्तों नमस्कार, होम्यो ज्ञान होम्योपैथी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे कि होम्योपैथी के कौन से कॉम्बिनेशन से डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों जिन लोगों को डायबिटीज है या प्री डायबिटिक कंडीशन में है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हमने होम्योपैथी मेडिसिन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन बताया है जिससे डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो जाती है। जो लोग प्री डायबिटीज कंडीशन में हैं उनकी डायबिटीज प्री डायबिटिक से बाहर निकल के नॉर्मल हो जाती है, और जो लोग पूरी तरह डायबिटीज जिनको हो रखी है वो धीमे धीमे प्री डायबिटिक हो जाते हैं और प्री डायबिटिक से नॉर्मल हो जाते हैं। तो जिनको डायबिटीज की समस्या है या होने का अंदेशा है वो इस वीडियो को जरूर देखें और एंड तक देखें। ये डायबिटीज को ठीक कर सकता है। दोस्तों डायबिटीज जो है हमारी कंट्री में बहुत तेजी से फैल रहा है और भारत को, इंडिया को डायबिटीज का कैपिटल भी कहने लगे हैं। उसके स्टैट देखिए तो आप समझ जाएंगे क्यों ऐसा कहते हैं। दोस्तों हमारे देश में 20 से लेकर के 80 साल तक के लोगों को डायबिटीज हो जाती है। 2019 में अकेले 2019 तक 7.7 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो चुकी है। 2030 तक ये करीब 11 करोड़ लोगों को हो जाएगी और 2045 तक करीब 14 करोड़ लोगों को हो जाएगी। और इसमें आश्चर्यजनक बात यह है कि अभी भी करीब 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको ये मालूम ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है, यानी कि उनकी डायबिटीज डायग्नोज नहीं हुई है। और 8.9% की दर से हर साल डायबिटीज हमारे देश में बढ़ रही है। दोस्तों 2019 अकेले में ही 10 लाख लोगों की मौत सिर्फ डायबिटीज की वजह से हुई है। दोस्तों डायबिटीज 3 टाइप की होती है, जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और जेस्टेशनल डायबिटीज भी कहते हैं। दोस्तों टाइप 1 डायबिटीज वो डायबिटीज का प्रकार है जिसके अंदर बॉडी इंसुलिन बहुत कम मात्रा में बनाती है और इंसुलिन बाहर से लेनी पड़ती है, तभी जाकर के ग्लूकोज मेंटेन होता है बॉडी में। ऐसे जो रोगी हैं वो टाइप 1 डायबिटीज का शिकार होते हैं और ये रेयर है। मैक्सिमम जितने भी टाइप 2 डायबिटीज, मैक्सिमम रोगी जिनको डायबिटीज है वो टाइप 2 डायबिटीज की कैटेगरी में आते हैं। इसमें होता यह है कि इनिशियली तो बॉडी ठीक होती है, धीमे धीमे इंसुलिन का लेवल जो है बॉडी में कम हो जाता है, यानी कि हमारी जो पैनक्रियाज हैं वो कम इंसुलिन बनाती हैं और उसकी वजह से बॉडी के अंदर में ग्लूकोज ढंग से मेंटेन नहीं हो पाता है और वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। इसी को हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। दोस्तों ग्लूकोज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं बॉडी के लिए। ग्लूकोज यानी कि एनर्जी, हमारे ब्रेन को काम करने के लिए, हमारे ऑर्गन को काम करने के लिए, शरीर के हर सेल को काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और वो एनर्जी जो है हमको ग्लूकोज से मिलती है। हम कुछ भी खाते हैं तो बॉडी को एनर्जी ग्लूकोज की शक्ल में मिलती है और इस ग्लूकोज को हर सेल तक जो है पहुंचाने की जिम्मेदारी जो होती है वो इंसुलिन के से होती है। तो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को मैनेज करता है और सेल के अंदर में एनर्जी पहुंचाने में मदद करती है। इंसुलिन एक ऐसा चीज है जो हमारी ब्लड ग्लूकोज को हमेशा मेंटेन रखती है। अगर वो बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करके एक नॉर्मल रेंज में लेके आती है, अगर वो गिरने लगती है तो बॉडी में से एक्स्ट्रा ग्लूकोज को निकालने में हेल्प करती है। जो डिपोजिशन है वहां से ग्लूकोज को खींच करके एक नॉर्मल लेवल पे रखती है। तो इंसुलिन जो है वो रेगुलेटर है किस चीज का? ग्लूकोज का। तो एक ऑप्टिमम लेवल जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को रेगुलेट करता है और बॉडी को नॉर्मल में रखता है, नॉर्मल रखता है। जब इंसुलिन बनना कम हो जाता है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। यही टाइप 2 डायबिटीज है। जेस्टेशनल डायबिटीज लेडीज को होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है और ये अपने आप ही ठीक भी हो जाती है। दोस्तों ब्लड शुगर है या नहीं इसको पता करने का सिंपल तरीका है, उसका एक रेफरेंस चार्ट है। जो लोग नॉर्मल हैं उनको फास्टिंग शुगर 80 से 100 आती है। जो लोग प्री डायबिटिक हैं उनकी 101 से 125 आती है। जो डायबिटिक है उनकी 126 से ऊपर चली जाती है। 3 घंटे खाना खाने के 3 घंटे के बाद जो नॉर्मल लोग हैं उनकी ब्लड शुगर 120 के आसपास रहती है। प्री डायबिटिक की 140 से 160 के बीच रहती है और जो डायबिटिक हैं उनकी 200 से ऊपर चली जाती है। दोस्तों जो लोग डायबिटीज का शिकार हैं वो क्यों हैं? दोस्तों बहुत सारी रिसर्च हुई है डायबिटीज पे और सबका जो है परिणाम यही आया है कि मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से होता है। ये लाइफस्टाइल डिजीज है। जो लोग जो है पड़े रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, रिच फूड खाते हैं, बिल्कुल भी कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एनर्जी को बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करते हैं, वो एनर्जी बॉडी में स्टोर होने लगती है, एक्सेस लेवल पे ग्लूकोज इकट्ठा होने लगता है, मोटे हो जाते हैं, ओबेसिटी हो जाते हैं। ओबेसिटी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है डायबिटीज के लिए। तो एक लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफस्टाइल सेडेंटरी होने की वजह से डायबिटीज होती है।
जिन लोगों को डायबिटीज हो जाती है उनको जल्दी जल्दी पेशाब आता है, उनको प्यास लगती है, ज़्यादा प्यास इसलिए लगती है कि ज़्यादा पेशाब की वजह से बॉडी के अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाता है और डिहाइड्रेटेड हो जाती है बॉडी। उन इन शुगर जो जो शुगर के मरीज हैं उनको भूख ज़्यादा लगती है और जल्दी जल्दी इंटरवल पे लगती है, उनका वेट लॉस होने लगता है, टायर्डनेस रहती है, बॉडी में एनर्जी बहुत कम हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनता है और हाथ पैरों की जो उंगलियां हैं उनमें नम्बनेस रहती है, सुन्नपन होने लगता है, उनकी आंखों की ब्लड विजन होने लगती है, आंखों के आगे धुंधला लगता है, धुंधला दिखने लगता है। और जो है ऐसे पेशेंट को जिनमें डायबिटीज का लेवल ज़्यादा रहता है उनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होता है और इन्फेक्शन जो है प्राइवेट एरिया में ज़्यादा होता है और चोट लगने पर जो है घाव जल्दी से नहीं भरता है। जिन लोगों की डायबिटीज ज़्यादा है, अपर लेवल पे है, अगर चोट लग जाए तो घाव जल्दी से नहीं भरता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं। आप जानते हैं डायबिटीज क्या डैमेज कर सकती है। दोस्तों, डायबिटीज बहुत सारे ऑर्गन्स को हमारे डैमेज कर सकती है। ब्रेन के अंदर में जो पतली पतली नर्व होती हैं उनको डैमेज कर सकती है, ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन सकती है, आईज में जो है विजन लॉस हो सकती है, कैटरेक्ट हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, हार्ट में कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, प्लाक जम सकता है, ज़्यादा शुगर होने से, ज़्यादा जो है ग्लूकोज होने से ब्लड के अंदर में वो ब्लड का जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्लाक जब होने लगता है और प्लाक जो है वो ब्लॉकेज की शक्ल में जा सकता है। अगर ब्लॉकेज हो जाएगा तो हार्ट के अंदर में हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, मसल्स वीक हो जाती हैं डायबिटीज के पेशेंट की, उसमें भी जो है हार्ट फेलियर की कंडीशन में आ सकता है। किडनी जो है वो फेल हो सकती हैं। दोस्तों, जब ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो किडनी हमारे ब्लड में से ज़्यादा ग्लूकोज को, ज़्यादा मीठे को बाहर निकालती है। उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा पेशाब आता है और किडनियाँ थकने लगती हैं, धीमे धीमे किडनियों का फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाता है और किडनियाँ बेकार हो जाती हैं। हमारी बॉडी में जो सेंसिटिव नर्व्स हैं वो नर्व डैमेज हो सकती हैं। ये डायबिटीज के कुछ ऐसे डैमेजेस हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं। दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट क्या है? दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट जो है 2 भागों में होता है। पहली तो ये है कि जो लाइफ स्टाइल चेंजेस बहुत जरूरी हैं, तो हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाने पड़ेंगे उसके पेशेंट को। और दूसरा जो है वो मेडिसिन का सहारा लेकर के जो है इसको मैनेज किया जाएगा, डायबिटीज को मैनेज किया जाएगा। जो बढ़ी हुई शुगर है ब्लड के अंदर में उसको मैनेज किया जाता है। तो पहले चरण में कुछ शुगर ना लें, शुगर से यानी डायरेक्ट शुगर जो है, डायरेक्ट ग्लूकोज है उसको बिल्कुल ना लें, इनडायरेक्ट ग्लूकोज लें। अगर मीठे फल हैं तो ऐसे फल ना लें जिनके अंदर में डायरेक्ट आपको शुगर मिलती हो, बहुत ज़्यादा मीठा हो। आप जो है साइट्रस फूड खा सकते हैं लेकिन डायरेक्ट शुगर नहीं लेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं, आप एक्सरसाइज बढ़ाएं। जिसको भी ये पेशेंट है इसका, आप हैं या कोई और पेशेंट है, तो डायबिटीज के पेशेंट को जो है अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, भागना दौड़ना चाहिए और ऐसी हॉबी अपनानी चाहिए जिसके अंदर में फिजिकल एक्टिविटी होती हो। दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। इन हरी पत्तेदार सब्जियों का फायदा यह है कि इससे न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलती है और जो ब्लड ग्लूकोज है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल रहती है। दूसरे चरण में आती है मेडिसिन। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन इसको बिल्कुल ठीक कर सकती हैं। आज जो हम आपको मेडिसिन कॉम्बिनेशन बता रहे हैं होम्योपैथिक का, ये जो है पूरी तरीके से डायबिटीज को ठीक कर देती हैं। दोस्तों, जो लोगों की डायबिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, ये मेडिसिन उनकी डायबिटीज को घटाते घटाते प्री डायबिटिक कंडीशन में ले आती हैं और प्री डायबिटिक से नॉर्मल कर देती हैं। जो लोग प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं उनको रिवर्सल करके नॉर्मल वापस ले जाती है, यानी कि उनको डायबिटीज होने का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाता है। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है, अगर वो भी इसका ट्रायल करते हैं तो उनको डायबिटीज नहीं होगी। दोस्तों, ये 4 मेडिसिन हैं जो आपको खरीदनी है। सारी मेडिसिन के आगे क्यों लगा हुआ है, यानी कि सारी ये मदर टिंचर फॉर्म में है। तो पहली मेडिसिन है अवीना सटिविया। अवीना जो है बॉडी की एनर्जी को रिस्टोर करती है। दोस्तों, जिन लोगों में डायबिटीज होती है उनमें मर्दाना कमजोरी भी हो जाती है, तो अवीना सटिविया बॉडी की जो वाइटल एनर्जीज हैं जो लॉस हो जाती हैं उनको रिस्टोर करती है। सिफ्लेंड्रा इंडिका जो सेकंड मेडिसिन है, ये हमारी पैनक्रियाज को सिक्रिएट करती है और पैनक्रियाज ही है जो इंसुलिन बनाता है। तो पैनक्रियाज से इंसुलिन बनने की मात्रा बढ़ जाती है सेक्रेट होने से, और जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी तो जो है शुगर, डायबिटीज अपने आप मेंटेन होना शुरू हो जाएगी। तो सिफ्लेंड्रा इंडिका जो है वो इंसुलिन को बढ़ाने वाली मेडिसिन है, क्योंकि वो आपकी पेनक्रियाज को सेक्रेट करती है। तीसरी मेडिसिन है जिम्नेमा। जिम्नेमा अपने आप में बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, ये गुड़मार गुड़ीची नाम के पौधे से बनी हुई है। दोस्तों, आयुर्वेद में एक पौधा होता है गुड़मार, उसकी बड़ी महत्वता होती है और वो शुगर को मेंटेन करने में बहुत अच्छा होता है।
तो उसी पौधे से जो है जिम्नेमा बनी हुई है और ये शुगर को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन है। चौथी मेडिसिन है साइजेजियम जम्बोलिनम। साइजेजियम जम्बोलिनम जो है ये जामुन से बनी हुई मेडिसिन है। दोस्तों आपने सुना होगा कि जामुन की गुठली पीस कर अगर ली जाए तो शुगर कंट्रोल होती है। तो साइजेजियम जम्बोलिनम और जिम्नेमा ये दोनों मेडिसिन ऐसी हैं जो अलग अलग तरीके से आपके ब्लड के अंदर में या डायबिटिक पेशेंट के ब्लड के अंदर में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको तेजी से जो है कम करती हैं, उसको मेंटेन करती हैं। सेफलेंड्रा जो है वो पेनक्रियाज को सेक्रेट करती है, इंसुलिन ज़्यादा बनाने को बोलती है, इंसुलिन ज़्यादा बनने लगता है तो आपकी शुगर जो है मेंटेन होने लगती है। और अवीना सटीविया जो है बॉडी के अंदर में एनर्जी को रिस्टोर करती है। ये कॉम्बिनेशन लेने से धीमे 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 बॉडी जो है बदलने लगती है। डायबिटिक पेशेंट जो है प्री डायबिटिक में आने लगता है, प्री डायबिटिक बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह से डायबिटिक पेशेंट पहले प्री डायबिटिक हो जाता है, प्री डायबिटिक से बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, और प्री डायबिटिक वाला वो उसको डायबिटीज होती नहीं है, वो ठीक हो जाता है। तो हमारी बॉडी की ओवरऑल इंसुलिन का जो लेवल है वो ये सारी मेडिसिन मिल करके उसको रिस्टोर कर देती हैं और बॉडी को स्वस्थ कर देती हैं। अब इसको लेना कैसे है, डोज कैसे लेनी है? दोस्तों जो लोग प्री डायबिटीज कंडीशन में हैं, जो बॉर्डर लाइन पे जिनकी शुगर आ रखी है, वो 40 ड्रॉप दिन में सुबह दोपहर शाम लेंगे 50 ml गुनगुने पानी में। और जिन लोगों को डायबिटीज हो रखी है, डायबिटीज कंडीशन में है, वो लोग 60 ड्रॉप लेंगे दिन में 3 दफे 50 ml गुनगुने पानी में। दोस्तों इस मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। ये कैसे बनाना है मैं बताता हूँ आपको। ये चारों मेडिसिन 30-30 ml की फाइल में आएंगी। जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन की शॉप पे जाएंगे तो चारों मेडिसिन मदर टिंचर फॉर्म में ले लेंगे। 30 ml का अवीना आएगा, 30 ml का सेफलेंड्रा, 30 ml जिम्नेमा और साइजेजियम भी जो है 30 ml आएगा। तो इस तरह से चारों जो बोतल होंगी, फाइल होंगी, उसको एक बड़ी कांच की बोतल में डाल लेंगे और आपस में अच्छे से मिला लेंगे, घोल लेंगे उसको। एक बड़ी बोतल में इन चारों मेडिसिन को डाल के अच्छे से घोल लेंगे। और ये चारों जो बोतलें हैं, जो फाइल हैं, वो खाली हो जाएंगी क्योंकि आप इनकी मेडिसिन बड़ी बोतल में डाल के आप उसको अच्छे से मिला रहे होंगे। तो जब वो मिल जाए बड़ी बोतल में तो वापस से इन चारों खाली बोतल में उस मेडिसिन को, मिली हुई मेडिसिन को पलट लेना है, डाल लेना है। और उसमें से एक 30 ml की बोतल बाहर रख लेनी है कंजप्शन के लिए, बाकी 3 को आप स्टोर रूम में रख लेंगे। जब आपकी पहली खत्म हो जाएगी, क्योंकि सब में मेडिसिन एक ही है, तो पहली खत्म हो जाएगी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे लेंगे तो करीब ये आपकी 2-2.5 महीने तक चल सकती हैं। तो दोस्तों ये मेडिसिन जो कॉम्बिनेशन होगा, इसी को ही आपको जो है 40 ड्रॉप 3 टाइम से डे लेना है। 40 ड्रॉप दिन में 3 दफे लेना है। अगर आप प्री डायबिटिक हैं और डायबिटीज है तो 60 बूंद लेनी है दिन में 3 दफे। 60 बूंद सुबह, 60 बूंद दोपहर, 60 बूंद शाम को। तो ये 50 ml गुनगुने पानी में लेनी है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि होम्योपैथिक की कोई भी मेडिसिन खाना खाने से 30 मिनट पहले या बाद में लेनी चाहिए। और जो पहली जो डोज होती है सुबह की, वो सारे जितने भी डायबिटीज पेशेंट हैं वो खाली पेट लें फर्स्ट डोज, उनको बहुत आराम आएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।